वक्फ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है मुस्लिम्स कम्युनिटी के लिए, क्योंकि वक्फ जो है एक रिलीजियस प्रैक्टिस है इस्लाम में, और इस वक्फ के ऊपर एक गवर्नमेंट बिल लेकर के आई है जिस पर चर्चा की जा रही है। इस वीडियो में हम आपको दो स्पीचेस दिखाएंगे, एक असदुद्दीन ओवैसी साहब की है और दूसरी स्पीच जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है समाजवादी पार्टी के रामपुर से मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब। दोनों स्पीच को सुनिएगा, हम उस स्पीच के दो बाइट आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक मिनट आप मेरी बात सुनिए, फिर उस बाइट को सुनिए, फिर मैं उसके पूरे इंप्लीकेशन पर आपसे चर्चा करूंगा कि हमें क्यों इस तरीके की स्पीच से बचना है और क्या हम पास्ट में गलती कर चुके हैं, क्योंकि पास्ट से अगर हम नहीं सीखेंगे तो फिर हमारे सामने वैसे ही हालात आएंगे जिनसे हम पिछले जमाने में गुजरते हुए चले आ रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, और आगे भी हमारे सामने वैसे ही चैलेंजेस बने रहेंगे। पहली चीज आप ये समझिए कि जब जब मुसलमानों ने जज्बाती होकर के अपने बयानात दिए हैं, जब जब आपने जज्बात का, इमोशन का साथ लिया है, तो आपको नुकसान उठाना पड़ा है। शाबानों के बाद के मैटर को देखिए, बाबरी मस्जिद के मैटर में आप देखिए किस तरीके की स्पीचेस होती थी। मौलाना अब्दुल्ला बुखारी साहब किस तरीके की स्पीचेस देते थे, बहुत ही जज्बाती स्पीचेस होती थी। उसका फायदा किसको मिला? क्या मुस्लिम कम्युनिटी को मिला? फिर अहमद बुखारी साहब, उन्होंने भी बहुत जज्बाती स्पीचेस दी, उसका फायदा क्या मुस्लिम कम्युनिटी को मिला? क्या मुसलमानों के जो मसाइल थे वो हल हो गए? क्या बाबरी मस्जिद को बचाया जा सका? क्या शाबानों के बाद के मैटर जिस तरीके से पर्सनल लॉ में इंटरवेंशन हुआ, कोर्ट के जरिए से हुआ, सरकारों के जरिए से हुआ, क्या वो रोका जा सका? ये सोचने की जरूरत है। इसी तरीके से फिर अगर आप देखें, मौलाना उबैदुल्लाह आजमी साहब कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हुआ करते हैं, वो जो है उनकी स्पीचेस पूरे हिंदुस्तान में सुनी जाती थी, लाखों लाखों लोग इकट्ठा होते थे, लेकिन क्या उससे मुसलमानों के राइट को प्रोटेक्ट किया जा सका? आज आप जहां खड़े हैं, क्या वो स्पीचेस उन आपके राइट को प्रोटेक्ट कर पाई? आज आप जिस दोराहे पर खड़े हैं, क्या उन स्पीचेस ने आपको प्रोटेक्ट कर पाया? ये सोचने का सवाल है, कौम को सोचने की जरूरत है। इसी तरीके से हजरत मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि मौलाना अली मियां के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हैं, उन्होंने चंद्रशेखर साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे कोशिश की थी बाबरी मस्जिद के मामले में एक पीसफुल सोल्यूशन की तरफ। हालांकि उस वक्त जफर अय्यब जिलानी, जो कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सेक्रेटरी हुआ करते थे, उन्होंने काफी इंटरवेंशन किया और वो सारा मैटर फिर किस तरीके से आखिर में आकर के सॉर्ट आउट हुआ, आपको मालूम है। वहां पर एक भव्य राम मंदिर बन करके आ चुका है, कोर्ट का उस पर फैसला आ चुका है, मुस्लिम कम्युनिटी ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। हम उन सारे मैटर में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन इस स्पीच को पहले आप सुने। इस स्पीच के बाद हम आपसे कुछ बात करेंगे। हमारा बोलना यह है कि भाई साहब, जब काशी विश्वनाथ के एक्ट में, हाँ, फिर आपके तमिलनाडु के हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट 59 में, आंध्र प्रदेश के चैरिटेबल हिंदू इंस्टीट्यूशन एंडोमेंट एक्ट 1987, कर्नाटका के हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चैरिटेबल एंडोमेंट 1997, ओडिशा के 1951 एक्ट में, इन सब में बोला जा रहा है कि कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, सीओ, एम्प्लॉय तक हिंदू होना। आप क्यों हमारे पीछे पड़े हुए वक्फ बोर्ड के? अब ये बताओ आप, ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? तो इस बिल में वक्फ बोर्ड को, वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के बजाय बर्बाद करने का तरीका है ये। आपको और एक मिसाल दे रहा हूं, आप जाकर सेक्शन 52 ऑफ 95 एक्ट पढ़ो, जिसमें यह बोला गया, अगर आज कोई आदमी वक्फ प्रॉपर्टीज को इलीगली बेचता है या चोरी करता है, उसको एक्ट में लिखा गया 2 years रिगरस इंप्रिजनमेंट। आप हिंदी पिक्चरों में देखे होंगे, डायलॉग आता, क़ैद बामुशक्क़त। अब क़ैद बामुशक्क़त को करके सिंपल इंप्रिजनमेंट कर दिए, सिंपल इंप्रिजनमेंट कर दिए। कौन सा वक्फ का बचा रहे आप? फिर वो नॉन बेलेबल था, इसको बेलेबल कर दिया आप। ये कौन सा वक्फ प्रॉपर्टीज को बचा रहे? आप तो बर्बाद करना चाह रहे। आप बोलेंगे वक्फ बाय यूजर नहीं है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। खबरस्तान को जाके बोलेंगे डीड निकालो। अब जितने खबरा हैं, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोलते थे खुम बिइज़्निल्लाह, बोलते मैं तो नहीं बोल, कोई नहीं कर सकता वो। अब वो खबरों में से कौन पुकार के बोलेंगे हाँ हमारे डीड है? बोल कौन बोलेगा? बोलो आप। यतीम खाने हैं, आप बोलेंगे दरगाहें हैं, कहां से लाके देंगे? तो ये सेक्शन 3 वक्फ बाय यूजर का असल मकसद क्या है कि मुसलमानों से उनकी मस्जिद, दरगाहें, कब्रस्तान, यतीम खानों को छीन लेना। तो ये एक्ट में वक्फ के प्रोटेक्शन का कोई चीज नहीं है। सब झूठ बोल रहे बीजेपी वाले, सिर्फ वक्फ को बर्बाद करना उसका मकसद है। और आप तय करिए
हम खून का आखिरी कतरा तक फलस्तीन की तरह अपने वजूद को बाकी रखने के लिए काफिले हुसैन में शामिल होने के तैयार हैं। हम यजीद और यजीदियों के साथ नहीं खड़े हो सकते। वही जज्बा मैंने संजय सिंह जी के अंदर देखा। आप हजरात तय करिए आइंदा मीटिंग में हमें शिरकत करनी है या नहीं करनी है। हम तैयार हैं इसके लिए। और आइंदा पार्लियामेंट के इजलास में जाना है या नहीं जाना है, या इंडिया गेट पर हमें सर कटाने हैं, उसका फैसला करिए। हम तैयार हैं इसके लिए। हम शहादत के लिए तैयार हैं। हर सितम हमने ये सोचकर सहा कि शायद ये आखिरी सितम होगा, लेकिन कब तक अपनी गैरतों से हम खिलवाड़ करते रहेंगे। हमने सितम सहे कि हम तक हो रहे थे, लेकिन बात इस्लाम की है, बात मस्जिद अक्सा की है। हर मस्जिद मस्जिद अक्सा है। उसको बचाने के लिए आखिरी खून के कतरे तक, और मैं मुबारकबाद देता हूं बिरादराने वतन को, अहले वतन को, वो कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ तैयार खड़े हैं। आपने स्पीच को सुना, देखा, और देखने के बाद देखिए यहां पर यह चीज समझने की है, किसी की मुखालफत नहीं है, बल्कि अपने पास से, माजी से सीखने की जरूरत है। जज्बाती बयानात दे करके हम कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। इससे फायदा किसका होगा? जो बिल लेकर के आया है। बिल वाला तो चाहता ही है कि एक ऐसा माहौल, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जिसमें पोलराइजेशन हो, जिसमें मजहब की बुनियाद पर लोग बटें और जिसका फायदा इलेक्शन में उठाया जा सके। हमें डेमोक्रेटिक तरीके को अख्तियार करना होगा, और जब तक हम डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में रह करके अपनी बात करना नहीं शुरू करेंगे पब्लिक में, तब तक हमारे साथ इसी तरीके का बिहेवियर होता रहेगा। और असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखिए, हम उन पर तमाम तरीके के पेंट कर सकते हैं, लेबल लगा सकते हैं, उनको बी टीम बता सकते हैं। वो सारी चीजें अल्लाह जानता है, कौन क्या है हम नहीं जानते, आप नहीं जानते। लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में उठा रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि काशी का जो ट्रस्ट है उसमें क्या प्रोविजन है, उड़ीसा के ट्रस्टों में किस तरीके का प्रोविजन है, तेलंगाना में जो इंडाउमेंट्स हैं रिलीजियस उनमें किस तरीके का प्रोविजन है, तमिलनाडु में किस तरीके का प्रोविजन है, देश के अलग अलग मंदिरों के या अलग अलग जो धर्मों के ट्रस्ट हैं उनमें किस तरीके के प्रोटेक्शन दिए गए। और वक्फ पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, वक्फ एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और इस प्राइवेट प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन में मुसलमानों की भूमिका क्या होनी चाहिए उसको वो पॉइंट आउट कर रहे हैं। और यही वो तरीका है कि जब आप ये बताएं कि किस तरीके से मुसलमानों को के जो राइट हैं, फंडामेंटल राइट है, चाहे वो आर्टिकल 14 में इक्वलिटी का राइट है, चाहे वो रिलीजियस राइट 25 और 26 में है, अगर वो वायलेट होता है इस बिल के जरिए से तो ये संविधान की अवहेलना है, संविधान की भावना के खिलाफ है। और ऐसा दोहरा बिहेवियर क्यों करना चाहिए सरकार को? और सरकार अगर वक्फ को प्रोटेक्ट करना चाहती है तो जो वो चेंजेस लेकर के आ रही है उससे उसमें वक्फ की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, बल्कि वक्फ की प्रॉपर्टी को आसानी के साथ खुर्द-बुर्द किया जा सकेगा। डीएम को किस तरीके से पावर दे करके सरकार वक्फ की जो प्रॉपर्टियां हैं जिनकी डीड नहीं है, जो 400-400 साल 500-500 साल पुरानी मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, खानकाहें हैं, और उनके सामने एक चैलेंजेस आ जाएगा कि कैसे वो प्रूफ करें कि वो वक्फ है। इस तरीके से उन्होंने पूरे बिल को पढ़ रहे हैं, बिल को समझ रहे हैं, एक एक आर्टिकल जो बिल में आया है, सेक्शन आए हैं, उन सेक्शन को पब्लिक तक समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुस्लिम कम्युनिटी को यही करने की जरूरत है कि बिल को पढ़ें, जिले जिले में, डिस्ट्रिक्ट जाएं, स्टेट वाइज जाएं और बिल के बारे में बताएं कि बिल किस तरीके से वक्फ को कमजोर करता है। और इस पर हिंदू कम्युनिटी को भी समझाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है मेजॉरिटी कम्युनिटी को कि ये जो वक्फ बिल लाया गया है किस तरीके से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अडॉप्ट करता है। वक्फ एक दान है, हर धर्म में दान के लिए प्रोविजन है, उसके लिए हिंदुओं के लिए भी एक एंडाउमेंट एक्ट है, और वहां पर हिंदुओं को जो राइट दिए गए हैं ठीक वैसे ही राइट वक्फ में मुसलमानों के पास भी है। और वक्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन के लिए वक्फ बिल लाया गया है। ये कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये मुसलमानों ने मुसलमानों के लिए दान किया हुआ है। और इसमें से कुछ दान ऐसे हैं जो सेकुलर किस्म के हैं, जैसे कि जो अस्पताल की शक्ल में है, हॉस्पिटल की शक्ल में है, ऑर्फनेज या अनाथालय की शक्ल में है, सराय की शक्ल में है, जहां पर कोई भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी भी मजहब का रहने वाला है जाके रुक सकता है, उसका फायदा उठा सकता है। और कुछ राइट ऐसे, और कुछ वक्फ ऐसे हैं जो रिलीजियस नेचर के हैं, जैसे मस्जिद हैं, मदरसे हैं, इसी तरीके से खानकाहें हैं, और उनसे जुड़े हुए उनकी एसेट्स हैं। तो ये जो रिलीजियस नेचर के हैं वो टोटल मुसलमानों के लिए है। ये बात बताने की जरूरत है, ना कि हमको ये बताने की जरूरत है कि मस्जिद अक्सा, हर मस्जिद अक्सा है और मुसलमान सर कटाने के लिए तैयार है और हम वो काम कर सकते हैं, जान की खब्बाजी लगा सकते हैं। डेमोक्रेसी में डेफिनेटली वो उनके जज्बात हैं, उनकी कहीं ना कहीं रूह मजरूह हुई होगी,
कहीं ना कहीं इनके अंदर इस्लामिक जज्बा होगा, उस जज्बे से वो बोले होंगे, उनकी नीयत पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। लेकिन हमको दायरे को ध्यान रखना है कि दायरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल है, दायरा हमारा जो है लो डेमोक्रेटिक है, और इस तरीके की जज्बाती स्पीचेस के जरिए से हम लोगों का अटेंशन या मुस्लिम कम्युनिटी का अटेंशन तो ड्रा कर सकते हैं, अपनी तरफ खींच सकते हैं। लेकिन जो वक्फ का इशू है उसमें अगर हम बिल किसी तरीके से, मान लीजिए कि बीजेपी की एनडीए की सरकार है, किसी तरीके से बिल को रोकने में कामयाब हो भी जाते हैं, या बिल जिस शक्ल में आया उस शक्ल को बदलने में हम कामयाब हो जाते हैं, तब भी अगर इस तरीके की स्पीचेस होंगी तो कहीं ना कहीं जो मकसद है पोलराइजेशन का, इस तरीके की स्पीचेस का, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा और आने वाले असेंबली इलेक्शन में उसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो मुस्लिम लीडर्स को ये चाहिए कि वो ये बताएं कि ये वक्फ है क्या, वक्फ के बारे में सेमिनार हो कि वक्फ पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, बल्कि ये मुसलमानों ने मुसलमानों के लिए दान किया है। एक बाप ने अपने बेटे के लिए या अपने घर वालों के लिए उसको दान किया है, या इसी तरीके से गरीबों के लिए दान किया है, पब्लिक के लिए दान किया है, वो उसका नेचर है। और हर धर्म में लोग दान करते हैं, लेकिन आप उसको जज्बाती इशू ना बनाइए। अगर ये जज्बाती इशू बन गया तो आपका मकसद फौत हो जाएगा, और जिसका मकसद इसके जरिए से पॉलिटिकल माइलेज लेना है वो माइलेज लेकर के आगे निकल जाएगा। आपने सारे इश्यूज को शाहबानों से लेकर के बाबरी मस्जिद तक देखा है, इस इशू को, इस चीज को समझने की जरूरत है। हम इसको ऐसा इशू ना बनाएं जो जज्बाती हो जाए। बाकी मौलाना मोहिबुल्लाह साहब की जो नीयत है, जो जज्बा है, वो कादिर एहतराम है, उसको मैं सलाम करता हूं। लेकिन पब्लिक में हमें सिर्फ वक्फ बिल की कमियों को उजागर करना है, और उस बिल को उजागर करते हुए जो उसकी खामियां हैं उसको दूर करने के लिए जो कोशिश की जानी चाहिए डेमोक्रेटिक तरीके से, उन तमाम लोगों से मिला जाए जो इसको रोकने में कामयाबी के साथ सहयोग कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर चाहे वो जेडीयू हो, फिर वो चिराग पासवान हो, चाहे टीडीपी हो, चाहे लोक दल हो, आप किसी भी पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं, उनके साथ अपनी बातें बता सकते हैं। और हम तो आपसे कहेंगे कि आप बीजेपी के भी जो एमपीज हैं उनसे भी मुसलमान अपने अपने क्षेत्र के जो उनके सांसद हैं उनके पास जाएं, उनको ज्ञापन दें, उनको ये समझाने की कोशिश करें कि वक्फ कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और इस तरीके के अगर गवर्नमेंट रूल लेकर के आएगी, आज वक्फ को कंट्रोल किया जाएगा, कल हिंदू धर्मों के भी जो वक्फ होंगे, जो दान है उनके, आप वक्फ का मतलब दान, तो वो दान आपके भी कंट्रोल किए जा सकते हैं, मंदिरों के किए जा सकते हैं, गिरजाघरों के किए जा सकते हैं, इसी तरह गुरुद्वारों के किए जा सकते हैं। और आपके साथ भी ये चीज आने वाले टाइम में हो सकती है, और इस तरीके की प्रॉपर्टियों पर सरकार कब्जा लेकर के या अपने लोगों को दिलवा करके वहां से बेनिफिट उठा सकती है। आप इस चीज को समझें और सब लोग एक साथ इस बिल का विरोध करें। कोशिश ये होनी चाहिए, इसको कलर कम्युनल नहीं होना चाहिए बल्कि इसका सेकुलर नेचर बना रहना चाहिए। और चूंकि इस बिल को रोकने वाले भी जो मैक्सिमम लोग होंगे वो सेकुलर ही होंगे, तभी वो आपके साथ इस बिल पर खड़े होंगे। इस चीज को भी हमें ख्याल रखना है अपने बयानात को देते हुए। कैसा लगा मेरा एनालिसिस कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।